नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हैं क्लास 9th की साइंस चैप्टर अपने हैं टिश्यू। पहले की वीडियो में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा एपिडर्मिस। पहले हम पढ़ चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके बाद देखें अपन ने परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर भी सिंपल परमानेंट टिश्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो आउटर कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग जो सेल्स होती है वो एपिडर्मल सेल्स होती है। जैसे अगर अपन अपनी बॉडी की बात करें तो अपनी बॉडी के ऊपर आपको जो दिख रही है सब क्या है? स्किन है। सब स्किन सेल है, पूरी बॉडी पर कवर की हुई है। इसी तरह से प्लांट्स की जो बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी पर जो आउटर कवरिंग है वो पूरी पूरी एपिडर्मल सेल से बनी होती है। और इसमें अगर अपन देखें तो क्या दिया हुआ है? एपिडर्मिस, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। क्लियर कराई? आउटरमोस्ट लेयर होती है और कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है, मल्टी लेयर नहीं है। ऐसे नहीं कि भी एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है। आउटर कवरिंग होगी, बाहर की तरफ ये सेल्स होगी, सिंगल लेयर बनी होगी। दूसरा पॉइंट, इट कवर्स एंटायर आउटर सरफेस, एंटायर आउटर सरफेस ऑफ प्लांट पार्ट्स। अभी बात की थी अपन कि जिस प्रकार से अपने बॉडी के चारों तरफ स्किन होती है, वैसी प्लांट्स के बाहर की तरफ क्या है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट, इट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते इसमें, नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस लेयर होती है। सबसे आउटर सरफेस है, सिंगल लेयर है, कंटिन्यूअस है, कोई बीच में गैप नहीं, कोई बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं। ये तो बातें हुई किसकी? इसके फीचर्स की। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये तो अपन ने बात कर ली कि ये कैसी होती है। ये तीन पॉइंट जो है, कहाँ होती है, सिंगल लेयर होती है, नहीं होती है, उसकी बात है। इसके अगर स्ट्रक्चर देखें अपन तो ये इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये पॉइंट क्या कह रहा है वो देखो। ये कह रहा है कि मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैट। ज्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो कैसी होती है? वो फ्लैट होती है। एंड देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। अगर सेल्स की अगर बात करें तो ये जो सेल्स होती है, जैसे ये सेल है, फ्लैट है, फ्लैट होगी। इसकी जो आउटर वॉल है, ये जो आउटर वॉल है ये कैसी होगी? थिक होगी। प्लस जो साइड वॉल्स, ये वाली जो सेल्स है, ये जो वॉल है साइड वाली, ये भी कैसी है? थिक है। जबकि जो इनर वॉल, इनर वॉल थिन है, जबकि आउटर और ये जो साइड वाली वॉल है ये कैसी है? दोनों दोनों थिक होगी। ठीक है, ये तो सेल की बात होगी। अगर पूछे कि जो एपिडर्मल होती है, एपिडर्मल सेल्स होती है, कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो हम कहेंगे कि फ्लैट होती है एक तो। और अगर इसकी सिंगल सेल की अगर बात करें तो उसकी जो आउटर जो सेल वॉल होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट सेल्स होती है उसके सेल के बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन न होकर क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन अंदर रहती है और सेल वॉल बाहर रहती है। तो ये सेल वॉल बाहर है, तो ये जो सेल वॉल है बाहर की तरफ जो सेल वॉल है वो थिक होगी, साइड वाली जो वॉल होगी वो भी थिक होगी, लेकिन जो इनर वॉल होगी वो थिन होगी। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर की बात होगी। नेक्स्ट, इन वेरी ड्राई हैबिटेट, जो ड्राई हैबिटेट्स में जो प्लांट्स उगते हैं उनकी बात कर रहा है। उसमें क्या होता है? जो एपिडर्मिस होते हैं मे बी थिकर। एपिडर्मिस वहां पर जो है थिकर हो सकता है, थोड़ा मोटा हो सकता है। क्यों? ड्यू टू थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। क्यूटीन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है और इसकी वैक्सी, वैक्सी होती है वैक्स टाइप की चिकना कोटिंग ऊपर हो जाती है, वैक्सी कोटिंग। और क्यों होती है? क्या? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। ड्राई हैबिटेट में प्लांट है, गर्मी ज़्यादा है तो पानी के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पानी के लॉस को कम करने के लिए इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, किसकी? क्यूटीन की। क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस है और ये क्या करता है? जो वाटर लॉस हो रहा है प्लांट की बॉडी पार्ट से उसको ये कम करता है। तो ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट वाटर लॉस। मैकेनिकल इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी हो उससे भी इसको बचाता है ये जो वैक्सी कोटिंग है ये। और एक इसका और फंक्शन है, इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई।
पैरासिटिक फंजाई को है वो कहीं अंदर नहीं घुस जाए तो उसको अंदर घुसने से रोकता है। अपने भी जो ये स्किन होती है, ये स्किन जो है, जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर घुसने से स्किन रोकती है। ठीक है, चलो सांस के थ्रू एयर से भले अपने बॉडी में चल जाए, या अपन भोजन कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं और फूड पाइप के थ्रू भले बॉडी के अंदर चल जाए, डायरेक्टली सीधे पैरासिटिक फंजाई या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार से ये भी है, ये क्या करता है, एक तो कोई भी पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके इन्वेजन को रोकता है। दूसरा इसने क्या कर दिया, कोई मैकेनिकल इंजरी टूट फूट नहीं हो जाए, छोटे मोटे कोई एनिमल जा रहा है कोई, या कोई भी उसको टच करके जा रहा है प्लांट्स के पार्ट्स को, और वो जल्दी से फट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, तो मैकेनिकल इंजरी से भी ये वैक्सी कोटिंग जो होती है ये बचाती है प्लांट्स को। और एक से बता दिया कि वाटर लॉस को भी ये कम करती है। तो ये 3 इसके फंक्शन हो गए। ये जरूर ध्यान रखना, क्यूटिन का काफी बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर जो प्लांट्स पार्ट्स की जो वैक्सी कोटिंग है वो किस केमिकल सब्सटेंस की बनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है क्या है, ये क्यूटिन है। अगला हो गया स्टोमाटा। अब जो है स्टोमाटा जो होता है इसको भी अब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो स्टोमाटा है वो भी एपिडर्मिस जो लेयर होती है वहीं पर एपिडर्मिस सेल्स के बीच में ही ये स्टोमाटा भी होता है, इसलिए एपिडर्मिस के अंदर ही स्टोमाटा को पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है ये स्टोमाटा, जो स्मॉल पोर्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ जो होती है, पत्ती जो है, इसकी एपिडर्मिस के अंदर आपको स्टोमाटा देखने को मिलेंगे। और ये क्या होते हैं, दीज आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड स्टोमाटा। सेकंड पॉइंट है, स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं इनको, गार्ड सेल्स कहते हैं। कैसे, जैसे हम देख लें कि ये 2 किडनी शेप्ड सेल्स हैं और ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये और ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, जगह दिख रही है, ये कहलाता है स्टोमा। और ये 2 जो दिख रही है आपको किडनी शेप्ड, ये 2 ये है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स है, गार्ड्स क्या करते हैं, चौकीदारी करते हैं। तो ये क्या करती है, ये जो स्टोमा है इसकी ये चौकीदारी करते हैं। ये जब फूल जाते हैं तो स्टोमा खुल जाता है, ये पिचक जाते हैं तो स्टोमा बंद हो जाता है। तो ये स्टोमा के खोलने और बंद करने का काम करती है ये गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये जो 2 किडनी शेप्ड सेल्स है ये गार्ड सेल्स होती है। फंक्शन क्या है इस स्टोमा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करना। तो ये जो पोर है, इस पोर से गैसें आती है और जाती है। और दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का एटमॉस्फेयर में जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। क्यों करते हैं ट्रांसपीरेशन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर अपनी बात करें कि गर्मी के दिनों में जब अपन को बहुत गर्मी लगती है तो अपने शरीर से पसीना बाहर निकलता है, स्वेटिंग होती है। तो जो स्वेटिंग है वो भी क्या है, वो भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक तरीका है। वो जो स्वेट है, वो जो पसीना है, वो क्या करता है, अपने शरीर की गर्मी को लेकर एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है और अपनी बॉडी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो उसी टाइप से प्लांट्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर उनके बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये ट्रांसपिरेशन होता है। प्लांट्स की जो गर्मी है उसको लेकर वो पानी है वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है प्लांट्स का। तो ये होगी ट्रांसपिरेशन। तो 2 मेनली इसके फंक्शन हो गए, एक तो उसका हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज करना, और दूसरा इसका क्या काम हो गया कि जो वाटर है उसको वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में भेज देना, ट्रांसपिरेशन करना। तो ये 2 मेन फंक्शंस आपको जानना है कि स्टोमा क्या करता है। तो स्टोमाटा को भी अपन ने एपिडर्मिस में पढ़ लिया, क्योंकि स्टोमाटा भी क्या है, एक एपिडर्मिस का ही पार्ट है। तो ये बात को वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर रहा है ये, एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। पहला पॉइंट, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर होती है, आउटर सरफेस है प्लांट्स की। ठीक है, नेक्स्ट इट फॉर्म कंटिन्यूस लेयर, कंटिन्यूस लेयर होती है, कोई बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता।
इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स कैसी होती है, फ्लैट होती है। इसकी आउटर और जो साइड वॉल्स है वो थिक होती है, जबकि इनर वॉल वो थिन होती है। अगर ड्राई हैबिटेट्स की अगर बात करें, सूखे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो पौधे मिलते हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स है उनके अंदर उनके एपिडर्मिस में एपिडर्मिस कैसी थिक होती है, और उसके थिक होने का कारण क्या है, क्यूटिन का डिपोजिशन। क्यूटिन जो होती है वैक्सी कोटिंग बना देती है, और वो 3 फंक्शन हेल्प करती है। एक, प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट वाटर लॉस, पानी का कम से कम लॉस हो। दूसरा, मैकेनिकल इंजरी से उसको बचाती है। और तीसरा है, कोई बाहरी पैरासिटिक फंजाई जो है इसके अंदर इन्वेड नहीं कर जाए, उससे ये इसको बचाती है। फिर अपन ने बात की स्टोमाटा की। स्टोमाटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। कहाँ पर, एपिडर्मिस के अंदर, लीफ की एपिडर्मिस में। तो एपिडर्मिस आ गया तो स्टोमाटा जो है एपिडर्मिस में, इसलिए अपन ने यहाँ पढ़ा इसको। तो एपिडर्मिस के अंदर ये स्मॉल पोर्स होते हैं, और ये इनक्लोज होते हैं किसके द्वारा, 2 किडनी शेप्ड सेल से, और इसे कहते हैं गार्ड सेल्स। ये जो किडनी शेप्ड सेल्स है ये गार्ड सेल्स कहलाती है। फंक्शन इसके 2 हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। क्लियर। तो ये अपनी बात हो गया आज एपिडर्मिस और स्टोमाटा की। ये आपने डायग्राम देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ